आने वाले वीडियो में मैं जो मार्केट का प्रिंसिपल बताया था ना, फ्यूचर ट्रेंड डायरेक्शन, उसमें ये सेटअप को अलाइनमेंट कर देंगे। हाँ ठीक है। ट्रेडिंग का प्रोसेस देखेंगे, स्टॉप लॉस हर केस में फाइंड आउट करेंगे, टारगेट क्या होगा, क्या रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, एंट्री होलसेल प्राइस को ढूंढेंगे, जहाँ पे बड़ा बड़ा प्लेयर एंट्री करता है होलसेल प्राइस को हम लोग मार्क करेंगे चार्ट पे। दोस्तों नेक्स्ट सेटअप देखते हैं, सीपीवी सेटअप क्या कहता है। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जब भी प्राइस इस स्ट्रक्चर में अप ट्रेंड दिखता है ना, हाँ अप ट्रेंड तो दिखता है, ये क्या कहना चाहता है, प्राइस इस स्विंग लो ने तो हाई लगाया है, स्विंग हाई लगाया ना, फिर से फर्दर स्विंग हाई नहीं लगा पाता है, और क्या करता है फिर नीचे जाता है, तो फिर से एक स्विंग लो क्रिएट कर देता है, फिर से प्राइस ऊपर जाता है, ये हाई नहीं लगा पाता है, तो ये फिर से स्विंग हाई लगा देता है। अरे क्या क्या कह रहे हो, सिंपल सी बात कह रहे हो, इस स्विंग लो ने हाई लगाया ना, हाँ लगाया है, तो ये क्या करता है, ट्रेंड क्या चेंज किया है, नहीं किया है, वो तो बताए थे स्टेप 2 में, कॉम्प्लेक्स रिट्रेसमेंट। हाँ कॉम्प्लेक्स रिट्रेसमेंट, ये पहले नीचे के साइड गया, दूसरा रिट्रेसमेंट, थर्ड रिट्रेसमेंट, जब ये थर्ड रिट्रेसमेंट में वीकनेस कंफर्म होता है ना, तो यहीं पे लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी बन जाता है, तो इसी को कॉम्प्लेक्स पुलबैक सेटअप कहते हैं, कॉम्प्लेक्स पुलबैक सेटअप। हाँ ये इसको सीपीवी सेटअप कहते हैं। पुलबैक सेटअप तो हर कोई बताता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स पुलबैक आप लोगों को सेटअप नहीं बताते, कोई नहीं। मैं यूट्यूब पे आप लोग देख लीजिएगा, जो कोई अगर कॉम्प्लेक्स पुलबैक सेटअप बता दे आप लोगों को, ट्रेंड चेंज होता ही नहीं, सेलर आ जाता है। सेम डाउन ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस इस स्ट्रक्चर में नीचे जो चलता है ना, हाँ इस स्ट्रक्चर में नीचे चलता है, अब क्या किया, इस स्विंग लो ने जाके एक स्विंग हाई लगा देता है, हाँ तो ये ऊपर रिट्रेस करने के लिए जाता है, फिर से क्या होता है, थोड़ा सा सेलिंग नहीं आता है, और ये फिर से प्राइस ऊपर ट्रेड करने लग जाता है। अब ये जो रिट्रेसमेंट करता है ना, पहला रिट्रेसमेंट, दूसरा, थर्ड रिट्रेसमेंट, जब यहाँ पे वीकनेस कंफर्म होता है ना कहीं पे, या तो प्रीवियस स्विंग हाई के बीच में हो सकता है, या कहीं भी अलर्ट रहना होता है कॉम्प्लेक्स पुलबैक के लिए। जब ये कॉम्प्लेक्स पुलबैक सक्सेसफुल होता है ना, तो फिर जो भी लॉन्ग क्या रहता है उन लोगों का नीचे स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, और प्राइस में नीचे एक अच्छा एक्सटेंशन आता है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ दोस्तों आप लोगों को। दोस्तों सेम एग्जाम्पल कवर करते हैं, देखते हैं कैसे प्राइस कॉम्प्लेक्स पुलबैक बनाता है। हाँ ठीक है, यहाँ से एक स्विंग लो बनाया, फिर देखते हैं प्राइस क्या कर रहा है, फिर से प्राइस ने एक हाई के एरिया में चला गया, हाँ अब ये यहाँ पे फिर से एक प्राइस ने स्विंग हाई क्रिएट कर दिया, हाँ स्विंग हाई तो क्रिएट कर दिया, और ये प्राइस फिर से नीचे जा रहा है ना, हाँ नीचे जा रहा है, ऊपर से देखिए फिर से एक स्विंग लो लगाता है, हाँ अब देखिए नेक्स्ट देखिए क्या करता है, अब ये ऊपर के साइड गया ना, ये फिर से स्विंग हाई लगाने का कोशिश किया ना, बट स्विंग हाई नहीं लगाता है ना, तो उसके बाद फर्दर देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए नीचे जा रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, जब नीचे जा रहा था ना, तो एक और स्विंग लो लगाता है, और यहाँ पे बायर आ जाता है। अच्छा ऐसा है क्या, आप लोगों को इस तरीके से दिखाता हूँ, प्राइस यहाँ से रैली किया, पहला करेक्शन, सेकेंड, थर्ड करेक्शन, हाँ ठीक है, जब यहाँ पे इसी को, इसी वाले सेटअप को ना यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पुलबैक कहते हैं, सीपीबी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स पुलबैक सेटअप। डायग्राम हटा के दिखाता हूँ, फिर आपको कैंडल स्टिक्स हटा के दिखाता हूँ, फिर आपको ना अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कॉम्प्लेक्स पुलबैक क्या बताता है, पहला करेक्शन, सेकंड, थर्ड रिट्रेसमेंट, हाँ तो ये कॉम्प्लेक्स पुलबैक सेटअप हो गया विद इन द ट्रेंड, ट्रेंड के डायरेक्शन में। आगे प्ले करके दिखाऊं, क्या दिखाओ ना, ये देखो क्या हो रहा है, फिर प्राइस ऊपर ट्रेड करने लग गया ना, हाँ प्राइस ट्रेड करने लग गया, देख रहे हैं आप कॉम्प्लेक्स पुलबैक का, फिर आगे एक्सटेंशन मिल जाता है, इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स पुलबैक। ये अब ट्रेंड का दिखा दिया ना, हाँ अब ट्रेंड का दिखा दिया, अब डाउन ट्रेंड का दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों देखिए स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड का है, यहाँ से स्विंग हाई ने, इस वाले पॉइंट से स्विंग हाई से स्विंग लो लगाए, हाँ यहाँ से स्विंग हाई, यहाँ देखिए स्विंग हाई ने स्विंग लो लगा दिया, इसके बाद प्राइस का ऑब्जर्व करते हैं, सेम एग्जांपल जो पुल बैक में लिया था ना, डाउन ट्रेंड के पुल बैक में, उसी को कवर कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ये ऊपर गया, वीकनेस कन्फर्म किया, पुल बैक लगाया, हाँ पुल बैक सेटअप हो गया, फिर से प्राइस नीचे चला गया। अब ये जब ये नीचे जा रहा है ना, तो नीचे रोका गया है, प्राइस को नीचे जाने नहीं दिया है, ठीक है, रुकता हुआ दिख रहा है ना, हाँ रुकता हुआ दिख रहा है, प्राइस फिर से चला जाता है ऊपर के एरिया में। जब ये ऊपर के एरिया में जाता है ना, तो आप देखिए कैसे बायर को यहाँ पे रोका गया है, यही सब चीज़ को तो ऑब्जर्व करना होता है ना, तभी तो आप लोग समझ में आएगा। देखिए स्विंग हाई ने यहाँ पे जाके स्विंग लो लगा दिया, प्राइस नीचे के साइड गया, पहला पुल बैक, हाँ ठीक है, पहला करेक्शन, फिर से नीचे चला गया, नीचे नहीं गया, फिर से ऊपर चला गया, तो ये पहला करेक्शन हो गया, दूसरा करेक्शन, थर्ड करेक्शन। तो यहाँ पे जो सेटअप आता है ना, कॉम्प्लेक्स पुलबैक का सेटअप आता है, इसको कॉम्प्लेक्स पुलबैक का सेटअप कहते हैं। हाँ ठीक है, एंट्री वगैरह सिखा दूंगा, बस आप लोग सेटअप आइडेंटिफाई कीजिए ना, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखिए ना, क्या स्ट्रेटजी मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है, आगे देखिए, फिर से देखिए, ठीक है होल्ड किया, फिर से देखिए नीचे सेलिंग आ गया ना, हाँ आ गया, और देखिए किस तरीके से डाउन ट्रेंड फिर कंटिन्यू किया प्राइस ने। अच्छा किया तो है, आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पे किस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स पुलबैक बना के बैठा हुआ था, और ये प्राइस का एक्सटेंशन फिर नीचे कंटिन्यू किया, हाँ इसी को कॉम्प्लेक्स पुलबैक सेटअप कहते हैं। जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ
आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कुछ व्यूअर्स ना यहाँ पे ऐसे होंगे जो क्या है ना कि उन लॉजिकल काफ़ी ज़्यादा होंगे, वो अच्छी बात है, लॉजिकल रहना बहुत ही अच्छी बात है। तो उनको थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा। अगर आपका डाउट आ रहा है ना तो आप मेरे से पूछिए, मैं बता दूंगा पर्सनली। अभी क्या है ना, जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि चीज़ें ऐसे काम करता है और करता ही है, आसान है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रहा है तो स्टॉप लॉस ही बचा सकता है सेटअप में। हाँ ठीक है, आप मेरे से पूछिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा कब किस सिचुएशन में कौन सा सेटअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो 5 सेटअप मैंने आप लोगों को बता दिया ना। इसका टेक्स्ट पढ़े, क्या टेक्स्ट क्या कहना चाहते हैं। एक कॉम्प्लेक्स पुलबैक विद इन ए ट्रेंड इन्वायरमेंट एदर कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीलेक्स एंड और एक्सटेंडेड ड्यूरेशन। अरे आप लोग देख लीजिएगा कि एक ही स्विंग हाई के बीच में जब ज़्यादा टाइम ले रहा होगा मार्केट, बट नीचे सेलर के साइड या अप ट्रेंड में बायर के साथ स्ट्रेंथ। ठीक है, व्हेन वी आइडेंटिफाई वीकनिंग ट्रेंड, अरे ये वीकनिंग ट्रेंड क्या होता है, अरे प्रैक्टिस में मैं बता दूंगा ना। जब आप लोग मोमेंटम एनालिसिस करोगे ना, इस तरीके से जब प्राइस ट्रेड करता है ना, इस तरीके से, इसको वीकनिंग अप ट्रेंड कहते हैं। हाँ ठीक है, मैं वीकनिंग अप ट्रेंड, सॉरी वीकनिंग ट्रेंड का ना एग्जाम्पल मैं अच्छे से कवर कर लूँगा। अगर आप लोग मेरे कंटिन्यूस व्यूअर हो ना तो आप लोगों को मिल जाएगा, इसका एग्जाम्पल मैं अच्छे से कवर कर दूंगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। Our principle for future trend direction lead us to expect a complex retracement rather than a simple retracement। कभी कभी आप देखोगे जब ज़्यादा एक्सटेंशन बढ़ जाता है ना तो ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन करता है, प्राइस को रोका जाता है, टाइम लगाता है, फिर जाके ये एक्सटेंशन देते हैं। एक्सपायरी के दिन दिख जाए ना तो हालत ख़राब कर देते हैं ऑप्शन सेलर का। वी रिमेन अलर्ट ड्यूरिंग दिस कॉम्प्लेक्स रिट्रेसमेंट फॉर ए कॉम्प्लेक्स पुलबैक अपॉर्चुनिटी। हाँ समझ में आ गया। क्या मैं फिर से बता दूं, क्या क्या सब सेटअप बताया मैंने। हाँ देखिए दोस्तों, सिंपल सही बात है, ये एक रेजिस्टेंस हो गया और ये एक नीचे सपोर्ट हो गया। हाँ हो तो गया। अब आप लोग देखिएगा, जब भी प्राइस अगर सपोर्ट के पास आए तो यहाँ पे क्या बोला हूँ, टीएसटी सेटअप लगाइए, वीकनेस हो रहा है तो, या ब्रेकआउट फेल या ब्रेकआउट पुल बैक। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे पता चला कि आपको ट्रेंड चेंज हो गया, यहाँ पे ये स्विंग हाई ने स्विंग लो लगाया ना, हाँ ये पता चल गया। तो जब भी पुल बैक मारे ना, वीकनेस हो, तो इसको पुल बैक अपॉर्चुनिटी कहते हैं। अच्छा ऐसा है क्या। हाँ दोस्तों, फिर से एक लो लगाता है ना प्राइस, हाँ फिर से ये जाके हाई लगा देता है ना, तो ये पुल बैक अपॉर्चुनिटी हो गया। सेम आप लोगों का ऑब्जर्वेशन ही रहता है, हायर है हायर लो, उसी में आप हम लोग अपना सेटअप ढूंढ रहे हैं। फिर से एक लो लगाता है, ये हाई नहीं लगा पाता है, तो फिर से जब नीचे आता है ना, अगर ये स्विंग लो के आसपास आ जाए तो देखिएगा क्या ट्रेंड चेंज करता है या नहीं करता है। नहीं करेगा ना, रिजेक्ट होता है ना, इसको कॉम्प्लेक्स पुल बैक कहते हैं। फिर इसका एक्सटेंशन इस तरीके से प्राइस देता है और ये प्राइस फिर से ऊपर के साइड में ट्रेड करने लग जाता है। तो जब ये रेजिस्टेंस के पास आया ना तो यहाँ पे फिर से सेटअप लगाइए कि टीएसटी सेटअप लगेगा, या तो ट्रेंड का डायरेक्शन नीचे के साइड कर दे, क्या पता ब्रेक करके पुल बैक मार के ऊपर जाए, ब्रेकआउट पुल बैक सेटअप हो जाएगा ये। हाँ, और ब्रेकआउट फेलवर, ब्रेक करके नीचे चला जाए तो ये ब्रेकआउट फेलवर सेटअप हो जाएगा। हाँ ठीक है, जब अब देखें ये ट्रेंड चेंज पॉइंट है, अगर ट्रेंड चेंज कर दिया तो क्या फिर यहाँ पे कौन सा सेटअप लगाएं, तो ये सिंपल सा पुल बैक अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। फिर से देखिए डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है तो पुल बैक का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो जाएगा। मैं फिर से देखिए, एक इस स्विंग हाई ने लो लगा दिया, फिर से देखिए इस तरीके से प्राइस ट्रेड कर रहा है, फिर से नीचे जा रहा है, तो ये अपना कॉम्प्लेक्स पुल बैक सेटअप हो गया। इसको भी पुल बैक सेटअप कहिए तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, रीड करने बताई हूँ। हाँ ठीक है, क्या मैं ये सारा का एग्जाम्पल का एक चार्ट आप लोगों को दिखा दूँ क्या। ऐसा कौन सा दिन है जो ये सारा सेटअप आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। एक दिन के प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। खैर वैसे रिसेंटली मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोगों का एक क्वेरी है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का तो दिखा दिया, साइडवेज का तो दिखाया ही नहीं, जो इस तरीके से साइडवेज चलता है। जब फ्यूचर का ट्रेंड डायरेक्शन में मैं सेटअप दिखाऊंगा ना तो आप लोगों को बता दूंगा ये। ठीक है दोस्तों, 13-5 का चार्ट है ये। जब आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लोगे ना तो आपको सारा सेटअप इसमें दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट था तो यहाँ पे ये टीएसटी सेटअप लगाइए या ब्रेकआउट फेलवर। ठीक है, प्राइस नीचे गया, पुल बैक सेटअप। हाँ ठीक है, फिर से प्राइस नीचे गया, कॉम्प्लेक्स करेक्शन किया, ऊपर चला गया, ये भी कॉम्प्लेक्स पुल बैक हो गया। हाँ ठीक है, ब्रेक करने का कोशिश किया, ब्रेकआउट फेलवर, फिर से ट्रेंड का नया डायरेक्शन कंटिन्यू किया, पुल बैक सेटअप। हाँ पुल बैक सेटअप, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पुल बैक सेटअप हो गया, फिर से पुल बैक सेटअप हो गया। तो आप लोग देख लीजिएगा। खैर मैं प्रैक्टिस सेशन में सारा कुछ कवर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जैसा आप लोग मार्केट को समझते हैं ना उसी पे सेटअप स्ट्रेटजी बताया हूँ। प्रैक्टिस करने से चीज़ें समझ में आ जाएगा। जब चीज़ें आसान और सिंपल लगता है ना, कॉम्प्लेक्स पुल बैक काफ़ी ज़्यादा आसान लगा ना, हाँ तो डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। जाइए वीडियो को देखिए, ट्रेड ऑन चैनल को फॉलो कर लीजिए दोस्तों। आप लोगों से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इससे बढ़िया यूट्यूब चैनल आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। तो हर एक वीडियो को देखिए, क्या सब बताता हूँ, क्या व्यू रखता हूँ मार्केट में, क्या ओपिनियन रखता हूँ। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के प्रैक्टिस वीडियो भी लेके आऊँगा मैं,
फिर लाइव मार्केट में भी देखना सीखेंगे, हम लोग ट्रेड करना सीखेंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं अगले वीडियो में।